हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज टॉपिक ले रही हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये भी बीएससी फर्स्ट ईयर में, ये आपका फिज़िक्स में ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, तो इसको मैं आज ले रही हूँ। और सबसे पहले देख लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म किस तरह का होता है। जैसे मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए कैसा है, डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई। इसको अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में बनाऊँ, अगर मैं तो इसको इस तरह से बना सकते हैं। सपोज़ मैंने n की जगह हमने थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन लिया, ठीक है। तो n इज इक्वल टू, मैं अगर 3 ले रही हूँ तो मैं कैसा इक्वेशन बना सकती हूँ, डी क्यूब वाई, n की जगह 3 आ जाएगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस ए वन डी एन माइनस वन, इट मीन्स 3 माइनस वन, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए टू डी एन माइनस टू, 3 माइनस टू, एन की वैल्यू 3 है, 3 माइनस टू, सो डी वाई बाई डी एक्स डैश डैश इज इक्वल टू क्यू। इक्वेशन फॉर्मेट अगर मैं n इज इक्वल टू 3 का फॉर्मेट लूँ तो इस तरह से यहाँ पे एक a3 टर्म भी आएगा और फिर ये ख़त्म है, क्योंकि मैं एक बार ज़ीरो लूँगी क्योंकि कंटिन्यूस चल रहा है ना। तो n माइनस टू है, फिर n माइनस थ्री भी आएगा, तो n माइनस थ्री आएगा तो 3 माइनस थ्री ज़ीरो, ज़ीरो मीन्स 1। तो यहाँ पे अभी आप देखिए टॉपिक में क्या लिखा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ पे ये जो a1 है, ये आपको जो a1 दिख रहा है, ये जो a2 दिख रहा है, a3 दिख रहा है, ये सब क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो अगर इस तरह का इक्वेशन फॉर्मेट अगर आपको मिलता है तो हमको उसे किस तरह से सॉल्व करना है, आज हम वो देखेंगे। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिखती हूँ। अब यहाँ पर ये जो Q है, यहाँ पे Q में कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो इन्हें स्टार्ट में ज़ीरो से करूँगी, फिर हम एक एक करके एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन ले रही हूँ, क्वेश्चन जो ले रही हूँ, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद आप कर पाएंगे अच्छे से। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसा कि दिख रहा है n इज इक्वल टू 2 दिख रहा है, इट मीन्स ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। 3 डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट 3 है, डी वाई डी एक्स का, माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको, इस इक्वेशन को मैं अगर इससे कंपेयर करूँ तो आपको देखेंगे कि q की जगह वैल्यू 0 है, q की जगह वैल्यू 0 है। तो ये इक्वेशन फॉर्मेट है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे आपको डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, हम डी बाई डी एक्स को, जहाँ जहाँ डी बाई डी एक्स है वहाँ पे हम m लिखेंगे। अब जहाँ पे डी स्क्वायर एक्स है वहाँ पे वो ऑब्वियस है m स्क्वायर हो जाएगा। तो जब मैं इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगी तो कैसा लिखूंगी, देखिए ये हमारा इक्वेशन फॉर्मेट है। इसको मैं अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में लिखती हूँ तो डी स्क्वायर, डी बाई डी एक्स को मैं m से डिनोट कर रही हूँ, तो यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा m स्क्वायर माइनस यहाँ 3 डी बाई डी एक्स है, तो 3m माइनस 4, जितना भी y है वो कॉमन निकाल लिया जाए तो आपको इक्वेशन इसी फॉर्म में मिलेगा। तो आपको y पे ध्यान नहीं देना है, हमको केवल d पे ध्यान देना है, d बाई डी एक्स पे। तो d बाई डी एक्स की वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ m आएगा, यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में है तो यहाँ पे m स्क्वायर हो गया, यहाँ 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, m की मुझे वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू ही मुझे सॉल्यूशन देगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस 4m प्लस m, 3m को मैं माइनस 3m है ये, तो इसको माइनस 4m प्लस m लिख सकते हैं, माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, दिख रहा है। फिर हम यहाँ से m कॉमन ले लेंगे तो m-4 और प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 1 कॉमन लेने पर भी हमको क्या मिलेगा, m-4 मिलेगा। इन दोनों टर्म्स में से मैंने m कॉमन लिया, इन दोनों टर्म में से मैंने 1 कॉमन लिया, दोनों में सेम कॉमन पार्ट आ रहा है तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, m-4 m+1 = 0। ठीक है, दिख रहा है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको m की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास। देखिए मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ, हमारे पास एक कोई क्वेश्चन ये है और अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेगा सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमको देखना है कि ये कौन से ऑर्डर का इक्वेशन है और यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इसके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट 1 है, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 3 है। तो इस तरह का इक्वेशन जब होता है तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम d/dx जहाँ जहाँ होता है वहाँ m लेते हैं और इसके बाद हमको m की वैल्यू निकालनी होती है। जब हम m की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m = 4 एंड m = -1। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन का, अगर मेरे को सॉल्यूशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए चूँकि हमको m की 2 वैल्यू मिल रही है, राइट, तो हमारे पास अब यहाँ पे चूँकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो d²/d², तो ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके सॉल्यूशन में उतने ही कांस्टेंट रहते हैं। अगर सेकेंड ऑर्डर का n = 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट आंसर में आएंगे। अगर यहाँ पे d³ होता तो यहाँ पे n = 3 होता तो हमको 3 कांस्टेंट मिलते, बट यहाँ पे क्या है, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमको 2 कांस्टेंट मिलेंगे सॉल्यूशन में। कैसे मिलेंगे, तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे कैसे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, देखिए y = m की वैल्यू एक 4 आ रही है तो हम एक कांस्टेंट लेंगे c1, पहला कांस्टेंट, e⁴x, जो भी वैल्यू है वो c की पावर में चला जाए, e की पावर में चला जाएगा, c1 e⁴x प्लस c2 e⁻, यहाँ -1 है तो यहाँ -x, जो भी वैल्यू है वो e की पावर में चली जाएगी। तो इस तरीके से हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा, y = c1, m की वैल्यू 4 है, e⁴x प्लस c2 m e⁻⁻x। ठीक है, अब कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें m की वैल्यू सेम आ जाती है। अगर मेरे को इस तरह का क्वेश्चन दिखता है तो मैं आपको करवाती हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज़ हमारे पास ऐसा एक क्वेश्चन आ गया जिसमें हमारे पास m की वैल्यू, अभी यहाँ पे m की वैल्यू अलग अलग दिख रही है ना। अगर मेरे पास m की वैल्यू सेम आ जाए, सपोज़ m की वैल्यू 1 ही 1 आ जाए या 2 और 2 ही आ जाए, ऐसा इक्वेशन आया, मैं क्वेश्चन नहीं ले रही, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि सपोज़ m की वैल्यू हमारे पास 2 और 2 आ गई, कॉमन वैल्यू आ गई है ना। तो अगर कॉमन वैल्यू आ गई है तब हमको सॉल्यूशन कैसे लिखना है, तब पैटर्न बदल जाएगा। अगर अलग अलग वैल्यू तो हमने देखा, ठीक है, अगर m की वैल्यू, एक वैल्यू 2 आई, एक m की वैल्यू 3 आई, तो हमने कैसे सॉल्यूशन लिखा, y = c1 e⁻, अब 2 है तो 2x, मैं भी आपको आंसर लिखने का तरीका बता रही हूँ, c2 e⁻3x। अगर अलग अलग वैल्यू होती है तो हम इस तरह से आंसर लिखते हैं, लेकिन अगर हमारे पास m की वैल्यू सेम है तब हम इसको कैसे लिखेंगे, तब इसको लिखने का पैटर्न बदल जाता है। इसको लिखते हैं इस तरह से, देखिए y = c1 प्लस, यहाँ पर भी चूँकि 2 वैल्यू है तो हमारे पास 2 कांस्टेंट ही आएंगे, ठीक है, तो c1 प्लस c2x हो जाएगा, c1 प्लस c2x, इसको बॉक्स में बंद करेंगे। अब चूंकि वैल्यू सेम आई है तो केवल ये एक बार जाएगा, देखिए ये पैटर्न होगा। अगर कॉमन वैल्यू आ जाती है तो इसको लिखने का तरीका इस तरह से होगा, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसके बाद अभी हमने कैसा क्वेश्चन लिया,
ये आई थिंक मुझे आगे आपको लग रहा ये सॉल्व करना आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। मैं एक बार क्वेश्चन दिखाती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह का था देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट तो थे, लेकिन यहाँ पे जो क्यू है ये हमारा इक्वेशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे जो क्यू था उसकी जगह ज़ीरो था, तो ये हमने इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया था, है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन जब बनाया तब हमको ये आंसर मिला।